हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के लेसन 3 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन में दिया गया है लता मंगेशकर के बारे में। द मेलोडी क्यून। मेलोडी क्यून मीन्स होता है राग रानी या फिर स्वर साम्राज्ञी। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में जितने भी वर्ड मीनिंग हैं उनको देख लेते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो पहला है टीयर्स। टीयर्स मीन्स होता है आंसू। रोल्ड डाउन, लुढ़क गए। अनचेक्ड, अनियंत्रित। वेप्ट, रो पड़े। हियर, सुनो। पेट्रियोटिक, देशभक्ति। एग्रेशन, आक्रमण। इमोर्टलाइज्ड, अमर किया। हीरोइक, वीरतापूर्ण या फिर बहादुरी का। डिट्स, कार्य। सोल्जर्स, सैनिक। सेक्रीफाइस्ड, त्याग किया। लिव्स, रहता है। एपिटम, प्रतीक या साकार रूप। यहाँ पेट्रियोटिक दो बार लिखा गया था, इसलिए मैं इसको काट दी हूँ। सिंगर, गायक या गायिका। निक नेम्ड, उपनाम। रिजाइडिंग, बसा होना। हिमसेल्फ, स्वयं। नोटेड, नामी। क्लासिकल सिंगर, सिंगर शास्त्रीय संगीतकार। थिएटर मीन्स होता है नाटक या फिर रंगमंच। चेंज्ड, बदल दिया। आइडेंटिफाई, चिन्हित करना। नेटिव, जन्म स्थान का। तो जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा ये सब वर्डिंग आपको उन्हीं में आएंगे। नेक्स्ट है टाउन, शहर। रीनेम, नाम परिवर्तित करना, यानी अगर नाम बदला जाता है तो रीनेम होगा। फेमस, प्रसिद्ध। यंगर, छोटी। वेल नोन, जाना माना। म्यूजिक डायरेक्टर, संगीत निर्देशक। यंगेस्ट, सबसे छोटी। वन, जीता। सेवेरल, अनेक। ऑनर, सम्मान, इंक्लूडिंग, शामिल या फिर समेत। इन एडिशन टू, साथ साथ। नेशनल, राष्ट्रीय। जर्नलिस्ट, पत्रकार। बेस्ट, सबसे अच्छा। फीमेल, महिला। अनयूजुअल, असाधारण। जेस्चर, हाव भाव। गिविंग अप, त्याग करना। प्रमोट, बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना। फ्रेश, ताज़ा। टैलेंट, प्रतिभा। लेटर, बाद में। लाइफ टाइम, जीवन भर। अचीवमेंट, उपलब्धि। अल्सो, भी। हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। सिविलियन, जन संबंधी। प्राउड, गर्व। गाइडिंग प्रिंसिपल, मूल आत्मा। बडिंग, कली या उभरता हुआ। वोकालिस्ट, गाने वाला या गायक। गाइडिंग प्रिंसिपल, मार्गदर्शक। चलिए अब हम इसके स्टोरी को पढ़ते हैं। तो पहले हम वार्म अप पढ़ते हैं। हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता। तो इसमें कह रहा है कि क्या आप लता के द्वारा यानी कि कोई भी गाना गाए गए कभी सुने हैं। व्हाट डू यू लाइक अबाउट हर वॉइस। आप उनके आवाज़ यानी कि स्वर के बारे में क्या पसंद करते हैं। तो ये वाला दिया गया है आपको देशभक्ति गीत, जो कि लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक ए चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग। यानी चाचा नेहरू जो थे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यह देशभक्ति गीत सुनकर नेहरू बच्चे की तरह रोने लगे और आंसू बिना रुके बहने लगे। ये वाला देशभक्ति गीत जो था इसे ही। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962। तो इसमें कह रहा है यह 1962 में चीनी आक्रमण के बाद का समय था। लता सॉन्ग इमोर्टलाइज्ड द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स फॉर द कंट्री। तो लता जी के जो ये गीत थे, ये वाले, ऐ मेरे वतन के लोग, ये हमारे सैनिकों के साहसपूर्ण कार्य को अमर बना दिया, जिन्होंने देश के लिए जीवन का त्याग किया था, यानी कि अपने जीवन का बलिदान दिया। सिंस देन दिस सॉन्ग हैज़ बिकम द एपिटम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग। तब से यह गीत जो है यानी कि ये गाना देशभक्ति गीतों का प्रतीक बन चुका है। लता मंगेशकर द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन इज निक नेम्ड स्वर साम्राज्ञी या मेलोडी क्यून एंड स्वर कोकिला। ए मेरे वतन की गायिका जो है लता मंगेशकर, उनको स्वर साम्राज्ञी और स्वर कोकिला का उपनाम दिया गया है। शी वॉज बॉर्न ऑन 28 September in 1929 in Maharashtrian family residing in इंदौर इन मध्य प्रदेश। उनका जन्म जो है लता मंगेशकर का वो 28 सितंबर 1929 ईस्वी में एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ, जो कि इंदौर में रहते थे। इंदौर कहाँ, मध्य प्रदेश में। हर फादर्स दीनानाथ मंगेशकर वाज हिमसेल्फ ए नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट। उनके पिताजी जो है, उनके पिताजी का नाम क्या है, दीनानाथ। दीनानाथ मंगेशकर जो है वो एक संगीतकार हैं और इस यानी कि शास्त्रीय संगीतकार और एक नाटक कलाकार है। हर मदर्स नेम वाज सुधमती।
और उनकी माँ का नाम जो है वो सुधमती था। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरदीकर बट दीनानाथ चेंज्ड इट टू मंगेशकर in order to identify his family with his native town मंगेशी in गोवा। तो इनके परिवार का जो है वो अंतिम नाम हरदीकर हुआ करता था, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। लेकिन उनके पिताजी जो थे, लता मंगेशकर के पिताजी, वो उनको बदल कर मंगेशकर कर दिया। मंगेशकर क्यों कर दिया? क्योंकि गोवा में मंगेशी नामक जो था उनका जन्म स्थान था, तो इसीलिए उनको पहचान के लिए वो हरदीकर से हटाकर मंगेशकर कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं लता मंगेशकर लगा हुआ है, तो मंगेशकर क्यों लगा? क्योंकि गोवा में उनका जन्म स्थान था जिसका नाम क्या था? मंगेशी था, तो उन्हीं के नाम पर उनका नाम कर दिया गया मंगेशकर। लता वाज नेम्ड हृदया एट हर बर्थ। जन्म के समय जो था वो लता का नाम क्या था? हृदया रखा गया था जन्म के समय। हर पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज। जन्म के समय उसका नाम क्या था? हृदय था, लेकिन उसके पिताजी जो है एक नाटक में, उनके पिताजी का जो नाटक था उनमें लतिका नाम की एक महिला किरदार थी, जिनके नाम से प्रभावित होकर उन्होंने अपने बेटी का नाम क्या रख दिया? लता रख दिया, महिला किरदार के नाम पर। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ते हैं द फेमस सिंगर्स आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर्स। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले और उषा मंगेशकर जो है उनकी छोटी बहनें हैं। हर यंगर ब्रदर हृदयनाथ इज़ ए वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर। और उनका छोटा भाई जो है वो हृदयनाथ, उनका छोटा भाई का नाम हृदयनाथ है और वह जाना माना संगीत निर्देशक है। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर। मीना जो है उनकी सबसे छोटी बहन है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। लता मंगेशकर हैज़ वन सेवरल अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंक्लूडिंग पद्मा भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 12 बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। तो यहाँ पर दिया गया है कि लता मंगेशकर को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो यहाँ से हम देखते हैं लता मंगेशकर जो है वो कई सारे पुरस्कार और सम्मान जीत चुकी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्या क्या है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया है, फिर दिया गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड, फिर महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड इन एडिशन टू, मतलब कि साथ साथ 3 नेशनल फिल्म अवार्ड और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड वो जीत चुके हैं। तो ये उनको कौन कौन सा अवार्ड मिला ये दिया गया है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन 1969 शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट। और जाके यहाँ पे आपको दिया गया है 1969 में जो है लता मंगेशकर नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड को छोड़ दी। यहाँ पर आपको दिया गया है फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड। तो ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं। शी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993। बाद में 1993 में वह फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत हुई। बाद में उनको कौन सा अवार्ड मिला? ये भी आपको याद रखना है कि 1993 यानी 1993 में उसको जो मिला वो मिला फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शी हैज़ ऑल्सो वन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न 2001। वह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है भारत रत्न, जो कि वो 2001 में जीत चुकी है। आवर कंट्री इज़ प्राउड ऑफ हर एंड शी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आवर यंग बडिंग वोकालिस्ट। हमारे देश को उन पर गर्व है और वे हमारे युवा फलते फूलते गायकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में खड़ी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। B.1 में है थिंक एंड टेल, सोचो और कहो। पहला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड स्वर साम्राज्ञी, मतलब कि स्वर साम्राज्ञी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लता मंगेशकर इज कॉल्ड स्वर साम्राज्ञी। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है। विच अवार्ड सी गैव अप, पूछ रहा है वे कौन सा अवार्ड छोड़ी? तो फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को वो छोड़ दी थी।
तीसरा है व्हाई डिड सी गिव अप दैट अवार्ड, वे उस पुरस्कार को क्यों छोड़ी, यानी वो पुरस्कार जो उसको मिला था वो क्यों छोड़ी। टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए वो जो था फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड को छोड़ दी थी। नेक्स्ट दिया है आपको आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी इसका जो आपको आंसर देना है वो 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है, 50 शब्दों से कम में दीजिए लेकिन अधिक में नहीं देना है। व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ लता, वाई वाज इट चेंज्ड, इसमें पूछ रहा है कि लता का शुरुआती नाम क्या था, यानी पहले उसका नाम क्या था और इसे क्यों बदल दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर, द अर्लियर नेम ऑफ लता वाज हृदया, तो लता का अर्लियर नेम जो था यानी शुरुआती नाम जो था उसका हृदया था। हर फादर चेंज्ड हर नेम लता आफ्टर ए फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेस, तो उनके पिताजी जो थे एक नाटक में लतिका नाम की एक महिला किरदार के नाम पर उनका नाम बदलकर लता रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है लताजी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड, वाई डिड सी डू सी डू सो, वाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनालिटी, तो इसमें कह रहा है कि लता जी जो थी वो फिल्म फेयर पुरस्कार स्वीकार करने से क्यों इनकार कर दी और वे ऐसा क्योंकि यह उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्यों इनकार कर दी और क्या पूछा है फिर वाट लाइट डज इट थ्रो ऑन हर पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व पे कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, लताजी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द फिल्म फेयर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्रेश टैलेंट, तो इसमें हमारा आंसर देंगे वह नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार को यानी कि छोड़ दी, यानी नहीं ली, क्यों नहीं ली, प्रमोट यानी कि प्रमोट करने के लिए नई प्रतिभाओं को, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं इट शोज डैट सी इज काइंड पर्सन एंड ब्रॉड माइंडेड, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो जो है एक दयालु है और खुले विचारों वाली थी, वह एक दयालु और खुले विचारों वाली थी, तभी वो क्या करी फिल्म फेयर अवार्ड को छोड़ दी। दिस प्रूव्स डैट सी पोजेस ए बिग हार्ट, तो इसमें कह रहा है कि यह साबित करता है कि वह जो है उनका दिल बहुत बड़ा था, तो यही बात साबित कर रहा है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट लतास आर्ट ऑफ सिंगिंग, इसमें कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख सके, यह लता जी के गाने के कला के बारे में क्या बतलाता है। तो इसका आंसर होगा पीटी नेहरू कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, इट सजेस्ट दैट लता मंगेशकर हैज़ ए ग्रेट सिंगर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख सके, यह बतलाता है कि वह एक महान गायिका थी। हर आर्ट ऑफ सिंगिंग इज ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लास, सी सिंग्स एवरी सॉन्ग फ्रॉम द हार्ट एंड हर सॉन्ग टचेज एवरी वन हार्ट, तो इसमें हम देख रहे हैं कि उनकी गायन की कला जो थी वो काफ़ी निराली और उत्कृष्ट श्रेणी की थी, वह हर गाना बहुत यानी कि दिल से गाती थी और जो किसी के दिल को छू सकता था, यानी किसी को दिल को टच कर सकता था, उनके गाने में ऐसा था, तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। तो अब हम देखते हैं C.1 गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गिव द मीनिंग्स ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, इसमें कहा कि पाठ को दोबारा पढ़े और नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ दें, यानी नीचे जो आपको दिया गया उसका आपको अर्थ देना है। पहला है सेक्रीफाइस पेट्रियोटिक नेटिव जेस्चर, इसका अर्थ देना है। तो सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है, त्याग या बलिदान, तो इसका हमको इंग्लिश में अर्थ देना है टू गिव अवे वंस लाइफ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री। दूसरा है पेट्रियोटिक मीन्स होता है देशभक्ति, हैविंग लव फॉर द कंट्री। नेटिव मीन्स क्या होता है, यानी कि जन्म स्थान, तो बर्थ प्लेस ऑफ ए पर्सन, आपको इसका इंग्लिश में देना है जेस्चर मीन्स क्या होता है, हाव भाव या दयालुता, तो इसका हो जाएगा काइंडनेस या फिर पोस्चर। C.2 में है फाइंड आउट द ऑपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो इसमें कह रहा है कि पाठ से नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द को खोजें, यानी आपको जब आप ये पाठ पढ़ें तो उसमें आप देखिएगा ये सब वर्ड आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। पहला डिसऑनर मीन्स होता है अपमान, उसका उल्टा हो जाएगा ऑनर मीन्स होता है
सम्मान। नेक्स्ट है यूजुअल, यूजुअल का ऑपोजिट हो जाएगा अनयूजुअल, यूजुअल में सामान्य, अनयूजुअल मतलब असामान्य। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनप्रोटेक्शन मतलब असुरक्षा। नेक्स्ट है मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स मरणशील और उसका ऑपोजिट हो जाएगा इमॉर्टल मतलब अमरणशील। नेक्स्ट हम ग्रामर देखते हैं। कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या होता है, जो कि दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। रीड द फ्लोइंग, इसको पढ़ने के लिए कह रहा है हर फादर वाज ए क्लासिकल सिंगर एंड ए थिएटर आर्टिस्ट। तो इसमें कह रहा है हेयर वी सी टू ट्रेड्स ऑफ द सेम पर्सन ज्वाइन बाय यूजिंग एंड। इसमें देख रहे हैं आप सेम आदमी, यानी कि लता मंगेशकर के पिताजी जो है हर फादर वाज ए क्लासिकल सिंगर, उसके पिताजी क्लासिकल सिंगर भी है। एंड मीन्स क्या होता है, और ये एंड जो है ये है आपका कंजक्शन। ए थिएटर आर्टिस्ट, यानी कि क्लासिकल सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट को, ये दोनों को जोड़ रहा है, यही आपका कहलाएगा कंजक्शन, कहलाएगा एंड। दूसरा है द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरदीकर बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर। तो यहाँ पे है हेयर बट इज यूज टू ज्वाइन टू अपोजिट थिंग्स और थिंग्स कंट्रास्टिंग इन नेचर। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बट जो है ये कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ा है। एक है द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हरदीकर और दूसरा दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर। तो ये दोनों को कौन जोड़ा है, बट, तो ये क्या हो गया कंजक्शन। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें नाउ इंसर्ट आइदर एंड और बट टू कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस। इसमें करना आपको कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको एंड या यहाँ पे एंड या बट, यानी कि एंड या बट इसमें लिखने के लिए कह रहा है। तो पहला है ही इज़ ए नॉटी बॉय डैश गुड इन स्टडीज। तो इसमें कह रहा है कि वह एक नटखट लड़का है लेकिन क्या है पढ़ने में अच्छा है, तो यहाँ पे होगा बट। तो यहाँ पे आपको लिखना है बट। नेक्स्ट ही इज़ ए प्लेयर डैश ए सिंगर। तो इसमें है कि वह एक खिलाड़ी है, ही इज़ ए वह एक खिलाड़ी है और सिंगर है, तो यहाँ पे होगा एंड, यानी कि खिलाड़ी और सिंगर दोनों हैं। 3 में है राजू साउट्स लाउडली इन द प्लेग्राउंड। राजू जो है वो खेल के मैदान में बहुत तेज चिल्लाता है, तो यहाँ पे आपको होगा बट, क्योंकि स्पीक्स वेरी स्लोली इन द क्लास, और क्लास में यानी कक्षा में जो वह बहुत धीरे धीरे बोलता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बट। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं बट। तो इसमें क्या कहा था एंड और बट, बस यही दोनों भरना था। अब चलिए हम नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो E.1 में है एवरीबडी हैज़ ए हॉबी व्हाट इज़ योर्स। तो इसमें कह रहा है कि हर किसी का एक शौक होता है, आपका क्या है। तो डिस्कस इन ग्रुप्स योर हॉबीज़ एंड देन कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इसमें कह रहा है कि समूह में अपने शौक का चर्चा करें और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करें। समूह में आपको जो शौक है उनको चर्चा करना है। तो यहाँ पे है आई एम ए, यानी मैं हूँ, क्या हूँ, बॉय या गर्ल। तो आप जो है आपको यहाँ पे लिख देना है दोनों में से। आई स्टडी इन क्लास, मैं पढ़ता हूँ, मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, 5 या 6। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6, क्योंकि ये 6 का बुक है तो आप 6 में ही पढ़ते होंगे। सी में है आई एम फॉन्ड ऑफ डैश, यानी मैं किस चीज़ का शौक, मैं शौकीन हूँ, किस चीज़ का आप शौकीन हैं, प्लेइंग या सिंगिंग या डांसिंग या रीडिंग या वाचिंग टीवी, जिसका आपको शौक है यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। डी में आई डैश इन द इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क। तो इसमें कह रहा है मैं अपने घर का काम खत्म करने के बाद, आप क्या करते हैं अपने घर का काम खत्म करने के बाद, टैग स्लिप या टैग बाथ, सोते हैं या फिर नहाते हैं। तो सोते हैं शाम के टाइम में, तो यहाँ पे टैग स्लिप आपको लिखना है। ई में है आई डैश लॉट ऑफ टाइम टू माई हॉबी। इसमें कहा मैं अपने शौक को बहुत समय देता हूँ। गिव या टैग, तो यहाँ पे होगा गिव। तो गिव आपको यहाँ पे लिखना है आई वॉन्ट टू ग्रो बिग एंड बिकम ए। इसमें है कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ और बनना चाहता हूँ। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, सिंगर या डांसर। तो जो आपका शौक है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है, मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। देखिए ये सब सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो इसके लास्ट में जो है ता लगा हुआ है, और जिस सेंटेंस में यानी लास्ट में ता है, ती है, ते हो, तो वो जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के द्वारा ये बनेगा। तो V1 जो है वो लगता है आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ,
और V2 जो लगता है वो लगता है ही, सी, नेम, इट सिंगुलर नाउन के साथ। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है तो आई लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग। मुझे का हो जाएगा आई। सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट किससे कहते हैं ये आपको जान लेता है, यानी कि जो भी कोई काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये काम कौन कर रहा है, मुझे, तो इसका आई लिख दिए। और लाइक, लाइक मतलब क्या, अच्छा लगना का लाइक, और गाना गाना का सिंगिंग। तो आई लाइक सिंगिंग ए सॉन्ग। ये मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ, अगर डिटेल से मैं आप लोगों को ये वाला ट्रांसलेशन बताऊँगी। मुझे कहानियाँ पढ़ना अच्छा लगता है तो आई लाइक रीडिंग स्टोरीज। मुझे का आई हो जाएगा, और अच्छा लगना का लाइक, और पढ़ना का रीडिंग, कहानियाँ का स्टोरीज। नेक्स्ट है मैं बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। तो मैं का हो जाए, पहले मैं बड़े होकर, तो इसका हो जाएगा ग्रोइंग अप। उसके बाद क्या है, मैं का हो जाएगा आई, और बनना का हो जाएगा वांट टू बी ए क्रिकेटर। क्रिकेटर का क्रिकेटर हो जाएगा तो इसका बनेगा सेंटेंस ग्रोइंग अप आई वांट टू बी ए क्रिकेटर। लास्ट है आपको ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू हिंदी। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी। इसका हिंदी जगह मैं टीवी देखने का शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन, वाचिंग मतलब देखना, टीवी देखना। नेक्स्ट है आई वांट टू बीकम लता मंगेशकर। मैं लता मंगेशकर बनना चाहती हूँ। वांट मीन्स चाहना होगा, और बीकम मीन्स बनना या होना। 3 में आई वांट टू फाइट फॉर माई कंट्री। मैं अपने देश के लिए लड़ना चाहता हूँ। फाइट मीन्स लड़ना। 4 में है आई एम ए ब्रेव बॉय। तो आई का मैं हो जाएगा, और ब्रेव मीन्स बहादुर, बॉय मीन्स लड़का, तो मैं एक बहादुर लड़का हूँ।